हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयशा एजुकेशन सेंटर। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट किया था। आज चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 19 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हम लोग क्वेश्चन में सीक्वेंस दे रखी है जो एपी में है, उसका 19 टर्म्स हम लोग को मालूम करना है। 7, 13, 19, 25। यस, तो क्वेश्चन में हम लोग को मालूम है 19 टर्म्स मालूम करने बोला है, मतलब T19 मालूम करके बताओ इसका 19 टर्म्स क्या होगा। T1, T2, T3, T4, T5, 6, 7, 8, T19 क्या होगा। तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि A इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है, दैट इज 7। D इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या, 6। क्वेश्चन ने बोला है कि 19 टर्म्स मालूम करो, तो n कितना हो जाएगा 19 और T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला अप्लाई, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, A कितना अपने पास 7, n कितना अपने पास 19 माइनस 1 इंटू डी। 7 प्लस 19 में से 1 गया, 19 माइनस 1 डी, डी कितना अपने पास 6। 19 में से 1 गया, 8, 8 इंटू 6। ओके, तो 7 प्लस 18 6 जा, तो 18 6 जा कितना होता है 108। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू 115। ओके, इसका आंसर क्या आएगा हम लोग के पास, कि 19th टर्म ऑफ एन ए पी इज कितना बच्चा 115। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 27th टर्म्स, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो हम लोग को सीक्वेंस दे रखी है 9, 4, -1, -6, -11। क्वेश्चन नंबर 5, 9, 4, -1, -6, -11। स्टार्ट कर दें हम लोग। क्वेश्चन ने बोला है कि 27 हम लोग को मालूम करना है। ओके, देखिए नाउ A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। एन बोला है क्वेश्चन ने कि 27 टर्म्स, और जो टर्म्स है वो हम लोग को 27 क्या करना है, मालूम करना है। यस, तो फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T27 हम लोग को फाइंड आउट करना है। A कितना अपने पास 9 प्लस n कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी, डी इज -5। 9 प्लस 28 इंटू 5, और मैं अगर इसको प्लस माइनस करने जाऊंगा तो इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। ओके, तो हम लोग के पास सॉरी 27 माइनस 21 दैट इज 26 आएगा, -5 सॉरी। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा, ये 5 6 30, 5 2 10, दैट इज 130। माइनस इंटू पॉजिटिव माइनस, हम लोग का जो आंसर आएगा प्लस माइनस फाइनल आंसर 121। तो देयरफॉर T27 कितना आएगा हम लोग के पास, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर कि भाई जो 27th टर्म ऑफ एन AP is -121। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। बट उससे पहले एक दो एग्जांपल हम लोग क्या करें सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अब क्या बोला है क्वेश्चन में। अभी देखो ये 121 है, -121 है, ये कौन से टर्म पे आता है, 27 पे आता है। ओके, 11 टर्म्स वो कौन से, ये -11 जो है वो कौन से टर्म पे है, तो 1 2 3 4 5 ये किस पे आता है, T5 पे आता है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया रहेगा, क्वेश्चन में हम लोग को आंसर दिया रहेगा। अब हम लोग को ये निकालना है देयर इज n टर्म्स के वो कौन से टर्म्स पे है। जैसे यहाँ पर 19 टर्म्स पे क्या आता है, 115 आया है क्योंकि सॉल्व किया है। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि 115 विच टर्म ऑफ एपी, तो आप बोल सकते हैं कि ना 115 इज 19 टर्म्स ऑफ एपी। तो यस एग्जाम्पल देखो वन क्या बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 128। तो जो एपी का जो एपी है 128 है वो कौन से टर्म पे है। जैसे कि यहाँ पर T1 है, T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो ये कौन सा 128 कौन सा टर्म्स है। तो हम लोग के लिए फॉर्मूला वही है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में जो दिया है उसे लिख लेंगे। दैट इज A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है, दैट इज 2, डिफरेंस मतलब D इज इक्वल टू, तो 11 माइनस 2, तो कितना आ गया हम लोग के पास 9। क्वेश्चन में हम लोग को टर्म्स दिया गया है, बट कौन से टर्म्स हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए Tn इज इक्वल टू 128 और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कौन से टर्म पे है, तो फॉर्मूला हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर मुझे Tn, तो Tn कितना बोला क्वेश्चन है 128, कि ये जो 120 है वो कौन सा टर्म्स है, a इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना अपने पास 9, 128 इज इक्वल टू प्लस का इधर आके माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। चलो माइनस करो, दैट इज 126 n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा इधर आके, इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, दैट इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाई n माइनस 1, 9 1 जा 9, बाजू में 3 गया, 9 4 जा 36, 14 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का इधर आके प्लस, तो देयर फोर n इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये जो 128 टर्म्स है वो 15 टर्म्स पे आएगा। तो विच टर्म मतलब 15 टर्म्स, 15 टर्म्स of the AP is 128। समझे, फॉर्मूला वही है ना, खाली इसमें भी हम लोग क्या करना है, n मालूम करना है ना। तो n को जब तक n को हम लोग क्या करेंगे लास्ट तक लाएंगे, क्योंकि हमें n मालूम करना है। तो पहले मैंने प्लस था, इधर आके इसको पहले माइनस करा, फिर ये मल्टीप्लाई था, क्या करा इधर आके डिवाइड करा, तो डिवाइड करके मुझे मिला 14। अब मुझे n का वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस है, यहाँ पर इधर आएगा प्लस, देट इज n इज इक्वल टू 15। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यस, तो एग्जाम्पल 2, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 113। अब सीक्वेंस दे रखे हम लोग को 5 11 17 23। सेम स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। चलो a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। यस Tn, तो Tn हम लोग के पास कितने रखा है 113 और n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn दिट इज Tn 113 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म 5 प्लस n मालूम करना इंटू डी, डिफरेंस हर एक का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 6, प्लस का इधर आके माइनस, तो यहाँ पर बचा n माइनस 1 इंटू 6, दैट इज 113 में से अगर 5 माइनस कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास 108। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1 n माइनस 1 इंटू 6, मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज 6। तो n इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 6 का टेबल लेते हैं हम लोग, देखो 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48।
तो यहाँ पर देयर फॉर 18 इज इक्वल टू n-1, तो 18 माइनस का इधर आके प्लस, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग के पास 19। दैट इज कि जो 113 है वो कौन से टर्म पे आएगा, 19 टर्म पे आएगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T18, ठीक है। तो दैट इज T9 आंसर के 19 टर्म ऑफ दी AP इज 113। समझे बच्चा लोग? तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ओके यस, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 11 8 5 2 comma dot dot in this AP, okay, which term is number minus 100 and 151? तो क्वेश्चन नंबर 1 11 8 5 2 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमें बताना है कि दैट इज 151, ये कौन से टर्म्स पे आता है? ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T1 T2 T3 T4, बट ये कौन सा टर्म्स है? ये कौन से टर्म्स है बेटा? ये हम लोग को मालूम नहीं है। तो इसलिए सेम जैसे हमने एग्जाम्पल अभी किए हैं एज इट इज करेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है बच्चा हम लोग का ए होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 11, डी कैसे निकालें हम लोग, दिस माइनस दिस, के 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। फिर उसके बाद टी एन इज इक्वल टू 151 और एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम लोग को मालूम कि कौन सा एन हम लोग कौन सा टर्म्स हम लोग को मालूम करना है, कौन से टर्म्स पे है। तो नाउ फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है 151 माइनस का है, ए कितना अपने पास बच्चा है 11, एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी कितना बच्चा हम लोग के पास -3। यस, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस प्लस का है, इधर आगे आ जाएगा ये -11, तो यहाँ पर बचा n-1 इंटू -3। तो अगर हम लोग इसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो ये आएगा 162, n-1 इंटू -3, और अगर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर हम लोग को मालूम क्या करना है, इसके साथ इसको डिवाइड। चलो डिवाइड करो फटाफट, कितना आंसर आ रहा है, 3 5 15, माइनस 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 गेट कैंसिल, ये माइनस में ना तो डिवाइड आएगा इधर आके, इंटू इधर आके डिवाइड, तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो 3 5 15, 1 3 4 12, तो यहाँ बचा n-1, माइनस का इधर आके प्लस, तो 54 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयर n इज इक्वल टू 55। नाउ फाइनल आंसर हम लोग का कि 55th terms of the AP is -151। मतलब ये जो टर्म्स है, ये जो 151 है, ये कौन से टर्म पे आएगा बच्चा, 55 टर्म पे आएगा। गॉट इट? यस फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर जाने से पहले हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोले क्वेश्चन में, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, आर डिविजिबल बाय 4। तो हम लोग को ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, बट वो कौन से डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट। कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट क्या होते हैं हम लोग के पास, 10 से लेकर दैट इज 99, ये हमारे क्या होते हैं 2 डिजिट। इससे पहले जो होंगे, इससे पहले जो होता है वो क्या होता है, यूनिट्स होते हैं। इसके बाद जो होगा वो क्या रहेगा, 3 डिजिट होगा। क्या रहेगा वो, 3 डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो बोला गया है वो 3 डिजिट है, बट हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं कि 2 डिजिट वाला सब भी बोला गया है। ओके, तो हो सकता है एग्जाम में इसके चांसेस ज़्यादा हो। अब
2 डिजिट तो है सर, लेकिन क्या बोला क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 4। तो 4 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं, 4 के टेबल में 4 के जो 4 का टेबल है 4 12 आएगा, 16 आएगा और 20 आएगा, 24 आएगा, डॉट 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 डॉट। तो लास्ट क्या आएगा हम लोग का? तो 99 नहीं आता है, 98 ये भी नहीं आता है, 97 90 यस 96 क्या आता है? 4 के टेबल से डिवाइड होता है। अब ये यहाँ से लेके कितने नंबर हम लोग को मालूम नहीं है, ये T1 है, चलो 1 2 3 4 5 6, अभी क्या ये काउंट करते बैठेंगे? नहीं ना, नहीं 12 पे 1 है, 1 पे 12 है, 2 पे 16 है, नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक अपना क्या फॉर्मूला है कि वही फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यस, तो अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखो कि सॉल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा कि 2 डिजिट नंबर्स क्या है, डिविजिबल बाय 4 आर 12 है, 16 4 का टेबल पढ़ लेंगे ना, 20 है, 24 है, डॉट 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 कितना लास्ट 96। तो दैट इज़ ये स्मॉल और ये बिगर, ये छोटा और ये सबसे बड़ा। तो नाउ यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कि जो हमारे पास ए है दैट इज़ फर्स्ट टर्म इज़ ए इज़ 12 और डी तो आपको मालूम है हर एक का डिफरेंस कितना है 4 है ना, क्योंकि डिवाइड बाई क्या है 4 है। तो 16 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन में टी एन, तो टी एन ये ना लास्ट, तो दैट इज़ ये मेरा क्या हो जाएगा 96। अब एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने नंबर्स होंगे? तो नाउ फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना अपने पास 96 इज इक्वल टू ए कितना अपने पास 12 प्लस एन, एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी हम लोग को एन मालूम करने का है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस का पहले इसको इधर लाइए, क्या करेंगे माइनस 96 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर डी क्या है हम लोग के पास 4 है, 4। तो 96 माइनस 12 तो कितना आएगा हम लोग के पास 96 माइनस 12 84 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 84 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 4 के टेबल से डिवाइड करेंगे दैट इज 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4। तो देयरफॉर 21 इज इक्वल टू एन, एन चाहिए तो माइनस का जरा के प्लस, तो 21 प्लस एन, देयरफॉर n इज इक्वल टू 22। ओके, तो ऐसे कितने नंबर है 22 नंबर, 22 नंबर से जो 4 के टेबल में आते हैं, किसमें 2 डिजिट में। तो अब मैं यहाँ पर आंसर, देयर आर कितने नंबर 22 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4। तो हमने अब एग्जाम्पल कौन सा किया है 2 डिजिट का। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पर सीखेंगे हम लोग 3 डिजिट। कौन सा सीखेंगे 3 डिजिट। अब मैं आपको 3 डिजिट बताऊँ, 3 डिजिट मालूम है आपको क्या होता है? यस 100 से 99, ये से बोलते हैं हम लोग 3 डिजिट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।